नमस्कार। श्री आदर्श प्रेरणा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के सब्जेक्ट इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टेंसेस की बात करते हैं। देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 3 प्रकार के टेंसेस का अध्ययन अपन करेंगे। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और उसी के साथ फ्यूचर सिंपल। तीनों टेंसेस का अध्ययन साथ में करने का इसका फ़ायदा ये होता है कि तीनों आपको अच्छे से समझ में आते हैं। तीनों में आप कंपैरिजन कर सकते हो, तीनों में आप डिफरेंसेस देख सकते हो, अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। जैसे एक दिन प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, एक दिन पास्ट सिंपल पढ़ा, एक दिन फ्यूचर सिंपल पढ़ा। लेकिन अगर आप तीनों को एक साथ अध्ययन करते हो तो आपको तीनों में डिफरेंसेस पता चल जाते हैं और मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आता है। सबसे पहले बात करते हैं, देखो, प्रेजेंट सिंपल की पहचान। अगर कोई वाक्य हिंदी में दे रखा होता है तो अपन उसे कैसे पहचानते हैं ये प्रेजेंट सिंपल का है। हिंदी में दिए गए वाक्यों के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं इत्यादि आते हैं। जैसे अगर कोई वाक्य दे रखा होता है उसके अंत में, मैंने एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया है, जैसे दादी माँ हमें रोज़ाना एक कहानी सुनाती हैं। अब देखो लास्ट में क्या आया हुआ है, ती हैं। इसका मतलब यह दिया गया हिंदी का वाक्य प्रेजेंट सिंपल को शो करता है। टेंसेस का अपन अध्ययन इसलिए करते हैं ताकि अपन दिए गए हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। टेंसेस इंग्लिश ग्रामर की रीढ़ की हड्डी होती हैं। अगर आपको टेंसेस अच्छे से आते हैं तो आप इंग्लिश 10th बोर्ड में इंग्लिश के लगभग 50 से 70% सिलेबस को आसानी से कवर कर जाते हैं। आप कंपोजिशन को पूरा कर पाते हैं, जिसमें आपको लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग। कक्षा 8 की बात करें तो स्टोरी राइटिंग जो पूरे पास्ट में होती हैं, पैराग्राफ आप अच्छे से लिख पाते हो। कुल मिलाकर अगर अपन कहें तो अगर आपने टेंसेस अच्छे से पढ़ लिए तो लगभग आपने 40% 50% इंग्लिश को आसानी से सीख लिया। प्रेजेंट सिंपल की मैंने आपको पहचान बताई। हिंदी वाक्यों के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं। अगर अपन बात करें पास्ट सिंपल की तो पास्ट सिंपल की पहचान ये होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, अथवा वाक्यों के अंत में आ, ई व ए की मात्रा आती है। जैसे मेरा पूरा परिवार जयपुर में रहता था। अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, ता था। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर बताया है, बच्चों ने मिठाई खाई। लास्ट में देखो किसकी मात्रा है, ई की। तो दोनों ही प्रकार के सेंटेंसेस में चाहे लास्ट में ता था आए, ती थी आए या ते थे आए या आ, ई व ए की मात्रा आए, दोनों ही सेंटेंसेस किसको शो करते हैं, पास्ट सिंपल को। ये तो हो गया हिंदी में। उसके बाद बात करते हैं, देखो, फ्यूचर सिंपल की। फ्यूचर सिंपल में पहचान होती है, हिंदी के वाक्यों के अंत में गा, गी या गे इत्यादि आते हैं। ध्यान रखना, हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इत्यादि आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ऑनलाइन अध्ययन सीखेंगे। ऑनलाइन अध्ययन सीखना चाहिए। देखो अपन भी कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो लास्ट में क्या आ रहा है, देखो गे। इसका मतलब दिया गया सेंटेंस किसको शो करता है, फ्यूचर सिंपल को। अब अपन ये सीखेंगे कि किस प्रकार इन दिए गए सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। यहाँ लिखा देखो मैंने, वाक्य को अंग्रेजी में बदलने का तरीका। अपन पढ़ते आए हैं, वाक्य होते हैं 4 प्रकार के। अफर्मेटिव, जिन्हें हिंदी में सकारात्मक, निगेटिव नकारात्मक, जिसमें नॉट का यूज़ होता है, हिंदी में नहीं का, इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक, जिसमें से आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है,
प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। WH वर्ड से शुरू होने वाले और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। WH वर्ड जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, हाउ मैनी, वेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक, इसमें आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं का भी यूज़ होता है। सबसे पहले बात करते हैं, देखो अफर्मेटिव वाक्य को अंग्रेजी में बदलने का तरीका। इसके लिए आपको देखो स्ट्रक्चर दे रखे होते हैं, इन स्ट्रक्चर को आपको लर्न करना ज़रूरी होता है। उसी स्ट्रक्चर को लर्न करोगे तो आप अंग्रेजी के किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे। प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव वाक्य का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIES प्लस ऑब्जेक्ट। एक नोट लिखा है मैंने यहाँ पर, देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIES का यूज़ केवल सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब मैं आपको ये बता देता हूँ सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, जैसे ही, शी, इट या कोई नाम के साथ ही किया जाता है। अगर आपका दिया गया सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नाम नहीं है तो इनके साथ SCIES का यूज़ नहीं किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको ये सेंटेंस दिया था, दादी माँ हमें रोज़ एक कहानी सुनाते हैं। अगर अपन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, द सेंटेंस इज ग्रैंड मदर टेल्स अस अ स्टोरी डेली। अब देखो मैंने टेल के पीछे क्या लगाया है, एस, क्योंकि ग्रैंड मदर आपके क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। मैं अगर आपको समझाऊँ यहाँ दादी माँ के स्थान पर होता मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बन जाता मैं के अनुसार आई, और फिर आई के साथ केवल आता टेल, पीछे क्या नहीं आता, एस नहीं आता। उसके बाद इसी पैटर्न को अपन अगर पास्ट सिंपल में देखते हैं तो पास्ट सिंपल में देखो असर्टिव वाक्य को अंग्रेजी में बदलने का तरीका होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ केवल और केवल पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही किया जाता है, बाकी किसी भी सेंटेंस में टेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाता। सेंटेंस था देखो, मेरा परिवार जयपुर में रहता था। दूसरा था बच्चों ने मिठाई खाई। इफ वी ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश देन द सेंटेंस विल बी माई फैमिली लिव्ड इन जयपुर। रहता था, लीव की सेकंड फॉर्म आ गई लिव्ड। दूसरा सेंटेंस था बच्चों ने मिठाई खाई, द चिल्ड्रन एट स्वीट्स। एट द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट। ईट मीन्स खाना। आपको पास्ट सिंपल में अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है तो आपको सेकंड फॉर्म याद होनी चाहिए। फॉर्म्स आपके पास बहुत सारी लिखी हुई हैं जिनको आप याद कर सकते हो, जैसे जाना को कहते हैं गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। उसी प्रकार ईट भोजन करना, ईट, एट, ईटन। जितना आप फॉर्म से याद करोगे जितना आपके लिए अच्छा होता जाएगा और इंग्लिश आपकी अच्छी होती जाएगी। उसके बाद बात करते हैं देखो फ्यूचर सिंपल की। फ्यूचर सिंपल में हिंदी के वाक्य के अंत में आपको मैंने पहले भी बताया गा, गी, गे आते हैं। अफर्मेटिव वाक्य को इंग्लिश में बदलने का तरीका होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल। ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा विल या शैल का यूज़ किया जाता है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नोट लगाया मैंने यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट अगर आपका आई और वी हैं तो उनके साथ शैल तथा बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ किया जाता है। आई और वी अगर सब्जेक्ट होता है तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे शैल, अदरवाइज वी यूज़ विल। सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं देखो, जैसे हम ऑनलाइन अध्ययन सीखेंगे। वी, अभी मैंने आपको बताया वी के साथ शैल का यूज़,
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीखना को कहते हैं लर्न। वर्ब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितना हो सके जितना वर्ब आपको याद करनी है ऑनलाइन स्टडी। ठीक है, ये हो गया अफर्मेटिव।